Assalamualaikum. I hope everybody is good. So today's lesson is about sorted linked list. ठीक है, जैसे हम एरे में कॉन्सेप्ट है कि आपकी एरे या तो सॉर्टेड होगी या अनसॉर्टेड होगी, और हम ये डिस्कस करते हैं कि कब आपको सॉर्टेड एरे यूज़ करनी है और कब आपको अनसॉर्टेड एरे यूज़ करनी है। तो बिल्कुल ऐसे लिंक लिस्ट भी हमारे पास सॉर्टेड भी बिल्ड हो सकती है और अनसॉर्टेड भी। ठीक है, तो आज हम जो काम करेंगे वो सॉर्टेड लिंक लिस्ट का काम करेंगे। कॉन्सेप्ट हम सिंपल लेके चलेंगे कि आपके लिंक लिस्ट का हर नोड जो होगा उसके अंदर इन सिंपल एक इंटीजर इंसर्ट होगा। ठीक है, और उस इंटीजर की बेसिस के ऊपर, उस डेटा पार्ट की बेसिस के ऊपर हम अपने जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसको हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट ये है इसका कि हम ये सॉर्टिंग इंसर्शन पॉइंट पर करेंगे। ठीक है, जब भी हम अपना नोड इंसर्ट करने वाले होंगे ना, तो हम डिसाइड करेंगे कि इस नोड को या इस नोड की वैल्यू को कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट प्लेस टू इंसर्ट इट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इंसर्शन जो है ना, वो जब सॉर्टेड इंसर्शन करते हैं ना, तो हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है इसके, जो लिंक लिस्ट अभी हम बिल्ड करने लगे हैं या क्रिएट करेंगे वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होगी, स्मॉलेस्ट से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाएगी। सो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू क्रिएट 2 क्लासेस। ठीक है, बिगनर्स के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं उनको एक अलग जावा क्लास बनवाती हूँ जो कि नोड होता है। इस नोड के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना नोड डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर आप इस नोड के अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप सेव करवाना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आप एक करवाएं। अगर आप पूरा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कराना चाहते हैं तो इस नोड के अंदर होगी। ठीक है, सो कीपिंग द थिंग सिंपल, मैं सबसे पहले क्या करूँगी, एक इंटीजर टाइप डेटा जो है ना वो या वेरिएबल डिक्लेयर कराऊंगी, और दूसरा जो मेरा पार्ट होगा वो होगा ये पॉइंटर, एड्रेस रेफरेंस जो है ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, वो किस टाइप का होता है, वो नोड टाइप का ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है हमने। ठीक है, मैं इसी नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। इसके अंदर मैं ये कहूँगी कि ये डी टाइप वैल्यू लेगा, वैल्यू हम पास करेंगे और वो इस डेटा को असाइन होगी। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ दिस, जब भी नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम भेजेंगे, उसमें जो हम डी साइज भेज रहे हैं वो इस डेटा, जो डी वैल्यू भेजेंगे, डेटा वैल्यू, वो हम इस डेटा पार्ट को असाइन कर देंगे, और हम बाय डिफ़ॉल्ट इस नेक्स्ट को क्या करेंगे, नल इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एक काम और करते हैं वो ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक डिस्प्ले नोड का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले नोड का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, नोड के इस डेटा पार्ट को डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, इसके डेटा पार्ट को प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट वी नीड टू डू इज़ फर्दर, हम एक और क्लास बनाएंगे। ठीक है, जो कि क्या होगी, लिंक लिस्ट की होगी। इसको नाम मैं सॉर्टेड लिंक लिस्ट देती हूँ। ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर देखो, जब भी आप लिंक लिस्ट बनाते हो तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो है ना हेड नोड से करते हैं। ठीक है, अब हम ये कहते हैं ये हेड किस टाइप का होगा, ये नोड टाइप का होगा। ठीक है, तो ये देखें आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली इस क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो दोनों क्लासेस आपस में लिंक हो गई। ठीक है, अच्छा, हेड कर दिया, पब्लिक, आप पब्लिक भी कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सॉर्टेड लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि इसका कंस्ट्रक्टर बने। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना हम क्या कर दें, हम हेड को इनिशियलाइज करा दें नल से, इसको हम इनिशियलाइज करा देंगे नल से। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले जब भी आपके लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना हम सॉर्टेड लिंक लिस्ट का, तो आपका हेड जो है ना वो इनिशियलाइज हो जाएगा नल से। ठीक है, हमने ये काम कर लिया। अब जो हमें अगला काम करना है ना वो ये चेक करना है कि आप
लिस्ट डिस्प्ले बना लें, ठीक है, जो क्या करे हेड से स्टार्ट हो और आपकी लिंक लिस्ट के एंड तक जाए और उसका हर नोड को डिस्प्ले कर दी जाए, ठीक है। ये है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले लिस्ट के नाम से आप एक फंक्शन बनाएं, ठीक है। इसमें एक टेम्परेरी नोड बनाएं, ठीक है, जो कि आप इनिशियलाइज करवाएं हेड से, ठीक है। एक व्हाइल लूप लगाएं जो कि आपके एंड तक जाए, लिस्ट के एंड तक, जब तक वो नल नहीं हो जाता तब तक चलता रहे, ठीक है। तो लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, हमेशा नल हो जाएगा, ठीक है। और आपने क्या करते रहना है, ये जो टेम्प है ये आपका नोड टाइप का है, ठीक है। हर नोड डिस्प्ले कराएं और हर नोड डिस्प्ले कराने के बाद उसका डेटा पार्ट डिस्प्ले कराने के बाद आप अपने जो ये नोड है उससे जंप करके नेक्स्ट नोड के ऊपर मूव कर जाएं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन इसलिए प्रिंट करवाती हूँ क्योंकि वो जो बिल्ड लाइन है वो आगे आ जाए, ठीक है। ठीक हो गया। सो वी आर डन विद डिस्प्ले लिस्ट। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने सॉर्टेड इंसर्ट का फंक्शन लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, सॉर्टेड इंसर्ट का पब्लिक वॉन्ट रिटर्न अस एनीथिंग, ठीक है। और मैं सॉर्टेड इंसर्ट का नाम से एक फंक्शन लिख रही हूँ। इसके अंदर हम डी डाटा पास ऑन करेंगे, ठीक है, और ये इसकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। सॉर्टेड इंसर्ट में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना नोड क्रिएट करना है, ठीक है। और नोड क्रिएट में न्यू नोड के नाम से कर रही हूँ, ठीक है। और ये नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इसका हमने ये डी वैल्यू भेज देंगे, ठीक है। डी वैल्यू भेजने के बाद देखिए सबसे पहले कंडीशंस क्या लगानी है, ठीक है। हमने ये देखना है कि क्या मेरा ये जो लिंक लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है या नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो इसका मतलब है हेड मेरे पास क्या होगा, इक्वल्स टू नल आएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। अगर मेरे पास हेड जो है वो इक्वल्स टू नल है तो इसका मतलब क्या है, हेड को मैं क्या असाइन करूँगी, मैं हेड को न्यू नोड का एड्रेस असाइन करूँगी। एक बात ये हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको डायग्राम में देखते हैं। लेट्स से मेरे पास ये न्यू नोड आया, ठीक है, और ये न्यू नोड है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या इंसर्ट कराना है, हमने 7 इंसर्ट कराना है, ठीक है। लेट्स से ये 7 है, ये हमारा हेड है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 107 के ऊपर क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो मेरे हेड के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका एड्रेस आ जाएगी 107, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि हेड जो है ना वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ हेड इफ़ यू वांट टू राइट, ठीक है, दिस इज़ हेड। तो हमने पहला काम तो कर लिया कि जो नोड हमने क्रिएट किया, ठीक है, वो क्रिएट करने के बाद हमने देखा कि हेड अगर नल है तो हेड को क्या हो जाना चाहिए, ये 7 असाइन हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमने नेक्स्ट नोड इंसर्ट कराना है, ठीक है। नेक्स्ट नोड इंसर्ट कराने के लिए लेट्स से कि मैं इंसर्ट करवाती हूँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नोड इंसर्ट करवाते हैं तो नेक्स्ट नोड इंसर्ट करने के लिए मैं कहती हूँ जी मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 5, ठीक है। तो देखो जब भी मेरे पास एक ऐसा नोड आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट नोड से कम होगी, ठीक है। अगर मेरे पास एक नया नोड आ रहा है, अब मेरा न्यू नोड 5 है, अगर इसकी वैल्यू इस 7 से कम है तो इस 5 को 7 से पहले आना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि इस हेड को 7 को पॉइंट करना, इस हेड को 5 को पॉइंट करना चाहिए और 5 को 7 को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं ये कंडीशन चेक करूँगी कि आया जब मैं एक नोड इंसर्ट कर रही हूँ तो क्या वो इस फर्स्ट नोड से छोटा है, ठीक है। अगर छोटा है तो मुझे उसको यहाँ पे इंसर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा देखो, क्योंकि ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट है ना, तो इस 5 को मैं हमेशा फर्स्ट नोड के साथ क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। मुझे उसको बाकी नोड्स आगे वालों के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो क्या होंगे, सॉर्टेड होंगे,
ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन ऑफ कोड जो है ना वो मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। एक और ऑपरेटर लगाऊंगी, और ऑपरेटर लगा के मुझे कंडीशन ये लगानी है कि जहाँ पे मेरा हेड पॉइंट कर रहा है उसके डेटा पार्ट जो है क्या वो ग्रेटर है किससे, मेरे न्यू नोड के डेटा पार्ट से। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अभी मेरे पास न्यू नोड क्या है, मेरे पास न्यू नोड 5 है। तो क्या हेड जहाँ पॉइंट कर रहा है उसका डेटा पार्ट जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ क्या 7 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये बात क्या है, ये ट्रू है। जब ये ट्रू होगी तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस न्यू नोड के नेक्स्ट को इसका एड्रेस देना है। ऐसे ही है। अब 5 को कहाँ से पता चले कि 7 कहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है, ये बात किसको पता है, हेड को पता है। इसका मतलब है कि मैं इस नोड को न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को किसकी वैल्यू असाइन करूँगी, मैं हेड की वैल्यू असाइन करूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, मैं कहूँगी अगर सॉरी न्यू नोड के नेक्स्ट को किसकी वैल्यू असाइन करेंगे, हम हेड की असाइन करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये हेड की वैल्यू असाइन हो गई। और हमने क्या करना है, हेड को किसकी वैल्यू असाइन करनी है, हमने हेड को न्यू नोड की वैल्यू असाइन करनी है। और ये वाला जो लिंक है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये लिंक हमारा ख़त्म हो जाएगा, अपडेट हो गया हमारा हेड, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके पास, हम ये दो बातें यहाँ पे ही इस कंडीशन में हैंडल कर लेते हैं एक साथ, कि अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, देखो तो भी क्या होगा, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो भी ये लाइन ऑफ कोड चलेगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हेड में भी नल पड़ा होगा इनिशली और न्यू नॉट डॉट नेक्स्ट में भी नल पड़ा होगा, तो ये नल ही सेट होंगे, ठीक है। बाद में हम क्या देते हैं, हेड को न्यू नोड का एड्रेस दे देते हैं, या हम अपनी इंसर्शन कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि भाई हेड में जो वैल्यू है या जो पहला नोड है आपकी लिंक लिस्ट का उसकी वैल्यू ज़्यादा है नए आने वाले नोड से, तो इसका मतलब है वो नया नोड फर्स्ट पे इंसर्ट होगा, हमने वो फर्स्ट पे इंसर्ट वाली वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अगर ऐसी बात नहीं है तो इसका मतलब है हमने एल्स पार्ट चलाना है, ठीक है। एल्स पार्ट किस सिचुएशन में चलेगा कि अब मैं यहाँ पे अगर आपको कहती हूँ जी मुझे जो नोड इंसर्ट करना है, ठीक है, वो नोड है 8 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। यहाँ पे जो मैं कहती हूँ जी अब मुझे जो नोड इंसर्ट करना है वो है 8 नोड है ये, ठीक है, 8 नोड है। अच्छा, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे नोड क्रिएट हुआ, क्या हेड नल है, ठीक है। हम कहते हैं नो हेड इज़ नॉट नल, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्या हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा न्यू डाटा से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है ना 5 है, ठीक है, क्या 5 जो है वो ग्रेटर देन 8 है, ठीक है। हम कहते हैं नहीं, ये भी क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है जो न्यू नोड आ रहा है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए वो यहाँ पहले इंसर्ट नहीं होगा, वो कहीं आगे इंसर्ट होगा, बाद में इंसर्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे खड़े होके 5 पे खड़े होके ये देखेंगे भाई क्या जो 5 के बाद वाला नोड है क्या वो इस न्यू नोड से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अगर ये 8 जो है वो 7 से बड़ा है तो इसका मतलब है वो इसके बाद इंसर्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि मैंने 6 इंसर्ट करना है तो मैं 5 पे खड़े होकर ये देखूँगी जो 6 है वो 7 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होगा इन बिटवीन। लेकिन अगर मैं ये 5 पे खड़े होके फर्स्ट नोड के पे खड़े होके ये डिसाइड करती हूँ कि भाई 7 जो है जो सेकंड नोड है वो इससे छोटा है, ठीक है, तो ये नोड क्या होगा, इसके बाद इंसर्ट होगा, ठीक है। अब ये लॉजिक हमने लगानी है, ठीक है। तो हम इसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप कंडीशंस को लगाते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो हम लिखेंगे ना, हमें जो करने की ज़रूरत है वो हम ये लगाएंगे कि हम एक नोड टाइप टेम्प वेरिएबल लेंगे, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि हमने अब नोड टू नोड मूव करना है ये चेक करने के लिए कि आया अगला नोड हमसे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक हमें यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे। ये वाइल लूप ना क्या करेगा कि अगर वैल्यू नए नोड की वैल्यू ज़्यादा है ना तो हमने इसको क्या करना है, एक आगे जंप करवाना है, दैट्स इट, ठीक है। अब टेम जो है ना मैंने क्या किया, हेड पे पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स डू दिस कि टेम जो है ना वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। इसको मैं टेम को ना टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। जो टेम्प है ना वो यहाँ पे है, लेट्स से चलिए टेम्प पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये टेम जो है ना वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, सही हो गया। पहली कंडीशन जो इस 5 पे खड़े होकर हमने ये देखनी है कि क्या 5 के बाद कोई और नोड है भी या नहीं,
ठीक है, आगे कोई, या ये एक ही नोड है अभी तक, ठीक है, तो हमने ये देखना है क्या टेम्प जहाँ आप पॉइंट कर रहे हो उसका डॉट नेक्स्ट जो है वो नल तो नहीं है, ठीक है, वो नल नहीं होना चाहिए, तभी तो वो आगे मूव करेगा। ठीक है, अगर ये 5 का नेक्स्ट पार्ट जो है नल है तो इसका मतलब है ये एक ही आपकी लिंक लिस्ट में नोड है, इससे आपने फर्दर आगे इंसर्शन नहीं करनी। ठीक है, तो पहला चेक तो मुझे ये लगाना है यहाँ पे। मैं ये देखती हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है, टेम्प जहाँ पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्या वो नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू नल तो नहीं है। एक चीज़ ये एंड, ठीक है, एक कंडीशन मैंने ये लगा दी। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमने ये लगानी है, इस 5 पे खड़े होके मैंने देखना है कि टेम डॉट नेक्स्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है ये 7 पे, क्या इसका जो डाटा पार्ट है, ये जो डाटा पार्ट है क्या ये छोटा है इस न्यू नोड से। अगर ये छोटा है तो इसका मतलब है कि ये 8 जो है ना 5 और 7 के बीच में इंसर्ट नहीं होगा, ये कहीं आगे इंसर्ट होगा। ठीक हो गया, तो मुझे अब ये कंडीशन लिखनी है कि क्या टेम डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा, ठीक है, इस तरह करके इधर खड़े होके मैं नेक्स्ट नोड की वैल्यू को कंपेयर करूँगी न्यू नोड की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, मैं कहूँगी एंड टेम डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा। मैं 7 पे पहुँच गई, क्या ये वैल्यू जो है आपकी छोटी है, ठीक है, छोटी है किससे, न्यू नोड डॉट डाटा से। ठीक है, ये मैंने कंपैरिजन कर लिया। यहाँ पे मेरा किसका कंपैरिजन होगा, यहाँ पे मेरा 7, क्या ये छोटी है 7 से, हम 8 से, तो हम कहते हैं हाँ ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो देखो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हुई, जैसे ही ये दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तो मुझे इसका मतलब है आगे मूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 8 है ना ये 5 और 7 के बीच में इंसर्ट नहीं होगा, आई शुड मूव माई टेम्प फर्दर। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे टेम्प को यहाँ से रिमूव करके मुझे आगे चलना चाहिए, मुझे अब फर्दर आगे डिसाइड करना है कि कहाँ पे ये इंसर्शन होनी चाहिए। इसको अपडेट होके यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, अच्छा ये टेम्प यहाँ पे आ गया। अच्छा, जब टेम्प यहाँ पे आ गया तो वाइल लूप दोबारा चेक होगा। ठीक है, वाइल लूप, अच्छा इसको मुझे अपडेट करना है, डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये वाइल लूप दोबारा चेक होगा। वो ये कहता है कि जी क्या टेम्प जहाँ पे खड़ा है उसका नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल्स टू नल है। ठीक है, तो मेरी पहली कंडीशन क्या होगी, टेम्प जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट क्या नॉट इक्वल्स टू नल है, नहीं भाई ये तो नल है। इसका मतलब है पहली कंडीशन वाइल लूप की इस केस में क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। ठीक है, मेरी पहली कंडीशन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉल्स हो गई है, मार्क कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो एंड लगा हुआ है ना, तो एंड में अगर एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आपका ये लूप नहीं चलेगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरा टेम्प अपडेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये 8 है वो 7 के बाद आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो 7 से क्या था, ग्रेटर था, और 7 के बाद कोई और नोड भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 के बाद 8 आना चाहिए। एग्रीड हो गया। अच्छा, अब इस कोड को हम लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मुझे क्या लिखना है, मुझे तो एक तो ये चीज़ लिखनी है कि यहाँ से मेरा लूप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं ये कहती हूँ कि मेरा टेम्प जहाँ पे खड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, उसके नेक्स्ट पार्ट में डॉट नेक्स्ट में मैंने क्या वैल्यू असाइन करनी है, मैंने न्यू नोड की वैल्यू असाइन करनी है, ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट को मैंने किसकी वैल्यू असाइन कर दी, मैंने न्यू नोड की वैल्यू असाइन कर दी। इसको लेट्स मार्क विद द रेड। ठीक है, इसको मैंने किसकी वैल्यू असाइन कर दी, इसकी। तो इसका मतलब अगर ये 108 पे है तो ये 108 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अगली बात करते हैं ज़रा। यहाँ पे मैंने अभी एक लाइन ऑफ कोड छोड़ा है जानबूझ के। ठीक है, अपनी अगली एग्जीक्यूशन करते हैं ज़रा। अच्छा, अब मैंने ये क्या करना है, मैंने इंसर्ट करवाना है 6 लेट से। ठीक है, अब एक नया नोड इंसर्ट करवाते हैं, वो मैंने करवाना है 6 का। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं 6। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, ये नोड क्रिएट हुआ,
यहाँ से नोड क्या हुआ, क्रिएट हुआ। अच्छा, क्या हेड इक्वल्स टू नल है? नहीं, हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नोड्स पड़े हैं। मैं इस 6 को सबसे पहले फर्स्ट नोड के साथ कंपेयर करूँगी, ठीक है। हम देखेंगे क्या ये 6 इस 5 से छोटा है, ठीक है। क्या हेड का जो डाटा पार्ट है वो इस न्यू डाटा के न्यू नोड के डाटा से छोटा है? तो छोटा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका मतलब है ये 6 जो है ना शुरू में इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ये 6 5 के कहीं बाद में इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरा ये इफ़ पार्ट नहीं चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में सबसे पहले क्या शुरू होगा, टेम्प नोड क्रिएट डिक्लेयर होगा और जो कि हेड से इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो टेम्प है ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये टेम्प यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, दोबारा से। अच्छा, अब ये टेम्प क्या करेगा, ये देखेगा क्या इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्या वो नॉट इक्वल्स टू नल है। तो हाँ, मेरी वाइल की पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, ये वाली, हाँ जी, नॉट इक्वल्स टू नल है। उसमें वो कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट द वन एंड ओनली नोड इन द लिस्ट, इससे आगे नोड और पड़े हैं। अब वो यहाँ पे खड़े होके ये देखेगा कि क्या जो 5 यहाँ पे 5 पे खड़े होकर ये देखेगा कि जो मेरा अगला नोड है क्या उसकी वैल्यू कंपेयर करेगा इस 6 के साथ, ठीक है। कि आया ये जो आने वाला नोड है ये इस 7 से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है 8 की तरह, ठीक है, तो वो आगे आइट्रेट करेगा, और अगर नहीं है तो हम वो आइट्रेशन नहीं कराएंगे। तो इसका मतलब है अभी मुझे किन दो को कंपेयर करने की ज़रूरत है, मुझे 7 और 6 को कंपेयर करने की ज़रूरत है। क्या 7 जो है, यहाँ पे देखते हैं ये जो कंडीशन है क्या कहती है, कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा जो है, ठीक है, क्या वो छोटा है न्यू नोड डॉट डाटा से, ठीक है। क्या 7 जो है वो छोटा है इस 6 से? तो हम कहते हैं नो, फॉल्स। इसका मतलब है मेरी एंड की कंडीशन दूसरी भी क्या हो गई है, फॉल्स। पहली कंडीशन मेरी ट्रू हुई थी और दूसरी कंडीशन मेरी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाइल लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। इसका मतलब है टेम्प जो है वो आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है, टेम्प वहीं पे ही खड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि भाई जो ये नया आने वाला नोड है इस 7 से बड़ा नहीं है, तो ये आगे आइट्रेट नहीं करना चाहिए, यहीं कहीं बीच में इंसर्ट होना चाहिए। अब देखेंगे मुझे यहाँ पे 6 को इंसर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, होना क्या चाहिए। हमें यहाँ से एक नई लाइन लेते हैं, ठीक है। होना ये चाहिए कि ये जो टेम्प डॉट नेक्स्ट है इसको न्यू नोड का एड्रेस मिलना चाहिए, लेकिन ये एड्रेस देने से पहले हमने 7th नोड का एड्रेस जो है ना वो घुमाना नहीं है, ठीक है। हमने इसको वहाँ से पहले सेव करना है। हमें 7 का एड्रेस किसको देना है, हमने जो न्यू नोड है, न्यू नोड के नेक्स्ट को हमने किसका एड्रेस देना है, हमने 7 का एड्रेस देना है। और वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो टेम्प डॉट नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को, ये मेरा न्यू नोड था, इसके नेक्स्ट पार्ट को मैंने टेम्प का नेक्स्ट पार्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो देना है। तो मेरा ये वाला लिंक इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। व्हाट आई हैव टू डू इज़, मुझे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को पहले मुझे ये लाइन लिखनी चाहिए थी, तो मुझे वो मैं कहाँ पर लिखूँगी, वो मैं यहाँ पर लिखूँगी। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को मैं क्या वैल्यू असाइन करूँगी, मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी है वो असाइन करूँगी, ठीक है। जैसे ही मेरी ये वैल्यू असाइन होगी ना तो मेरा ये वाला लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने टेम्प डॉट नेक्स्ट को किसकी वैल्यू असाइन कर देनी है, मैंने इसकी असाइन कर देनी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ना हम ऑलरेडी असाइन कर रहे हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड की वैल्यू असाइन कर देनी है। जैसे ही ये असाइन करूँगी तो ये वाला लिंक जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये लिंक हमारा ख़त्म हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, 5 6 7 और 8, तो हमारा जो 6 है ना वो 7 और 5 के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। कोड हमारा यही तक है, ठीक है। यहाँ पे हमारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो आपको चीज़ इसमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इफ़ में हम हमेशा अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हमारी इंसर्शन होगी, और अगर हमारा जो फर्स्ट नोड है अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है और न्यू नोड की वैल्यू उससे छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा पहले इंसर्ट होगा, वो बाकियों के साथ कंपेयर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे अब मैं आपको कहती हूँ जी 2 इंसर्ट करें,
ठीक है। तो 2 क्या होगा, पहले 5 के साथ कंपेयर होगा। अब 2 जो है वो सिर्फ 5 के साथ कंपैरिजन इज अनफ, हमें उसके अगले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो डेफिनेटली असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करें वो बड़े ही होंगे, इसका मतलब है 2 को यहीं पे इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने ये इफ़ लिखा और पहले हेड के डाटा के साथ उसको न्यू डाटा को कंपेयर किया कि अगर वो इससे छोटा है तो उसको इंसर्ट करें शुरू में, एट फर्स्ट इंसर्शन एट फर्स्ट करवाएं, ठीक है। एल्स हम ये देखते हैं कि फर्स्ट नोड पे खड़े होके हम अगले नोड से देखते हैं कि क्या न्यू नोड से डाटा उससे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अगर वो डाटा यहाँ पे खड़े होके हम देखते हैं जी कि अगर लेट से अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको कितनी आपने इंसर्ट करें 4, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं 5, पहले मैंने 4 को, अच्छा सॉरी, अगर मैंने 4 इंसर्ट कराती हूँ तो 4 इससे छोटा है वो शुरू में इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको कहती हूँ जी मुझे 5/5 इंसर्ट करवाना है तो इसका मतलब है वो 5 और 6 के बीच में कहीं इंसर्शन होगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़े होकर अगले नोड के साथ उसको कंपेयर करूँगी कि आया ये नोड इस सेकेंड नोड के बाद होना चाहिए या उससे पहले होना चाहिए इंसर्ट, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी हम कहते हैं जी कि हमें इंसर्ट करवाना है 9, ठीक है। तो 9 पहले किसके साथ कंपेयर होगा, 5 के साथ, ठीक है। किस लाइन ऑफ कोड में, इस लाइन ऑफ कोड से जो ऊपर, ठीक है। हम ये कहते हैं भाई हेड का डाटा तो बिल्कुल बड़ा नहीं है 9 से, ठीक है, तो मेरा इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, मेरा एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। एल्स ब्लॉक में फिर ये वाइल लूप बार बार चलेगा, आगे आगे आइट्रेट होगा और आइट्रेट होते होते वो यहाँ पे आके ना खड़ा हो जाएगा 7 पे। अब वो देखो मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, 5 के साथ कंपेयर करूँगी, मैं कहती हूँ नहीं वो इससे बड़ा है, ठीक है। अब मैं 5 पे खड़े होकर 9 और 6 को कंपेयर करूँगी, ठीक है। हमें देखूँगी क्या 6 छोटा है या बड़ा है, हम कहते हैं भाई 6 तो छोटा है, इसका मतलब है मेरा वाइल लूप फिर चलेगा। मैं एक आइट्रेट करके दोबारा 7 पे आके खड़ी होगी। अब 7 पे जब आके खड़ी होंगी तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसका कंपैरिजन करूँगी, ठीक है। क्या जी यहाँ पे खड़े होके मैं 8 और 9 का कंपैरिजन करूँगी कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ 9 जो है वो 8 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अगर छोटा होता तो हम यहाँ कहीं बीच में इंसर्शन करते हैं, लेकिन क्योंकि 9 उससे बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एंड में इंसर्ट होगा। हम फिर टेम्प को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इस तरह करके ना टेम्प हमारा मूव करता है आगे आगे करके, सही है। इसको चले कोड को रन करते हैं। कोड को रन करने के लिए मुझे एक मेन क्लास बनानी है, ठीक है। मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरी टेस्ट की क्लास है, ठीक है। इसके अंदर एक मेन मेथड बनाएं आप, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, मेन मेथड बना लिया, इसमें सॉर्टेड लिंक लिस्ट का एक लिस्ट बना लें, ठीक है, और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करें और इस लिस्ट के थ्रू हम सॉर्टेड इंसर्ट करते हैं। मैं पहले इंसर्ट करवाती हूँ, लेट से क्या इंसर्ट करवाए थे हम, 7, ठीक है, और लिस्ट डॉट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। इसको सेव किया, इसको रन करते हैं। हमारा ये मेथड है जो कि रन होना चाहिए, ठीक है। हमारा 7 इंसर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या इंसर्ट करवाती हूँ, इसी को कॉपी करते हैं। इसके बाद मैं 5 इंसर्ट कराती हूँ, तो 5 को पहले आना चाहिए, ठीक है। 5 पहले आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या कराना है, अच्छा जी, अब मैं इंसर्ट करवाती हूँ लेट से 9, अच्छा हमने 8 करवाया था, आप 8 चलें, ठीक है। 7 5 8। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि 6 इंसर्ट कराते हैं जो कि 5 और 7 के बीच में इंसर्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 6 इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। ऐसे चलाएं, 5 6 7 8, ठीक है। तो इंसर्शन इज़ वर्किंग। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फिर मैं 2 इंसर्ट करवाती हूँ, छोटा, जो कि शुरू में इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 5 6 7 8, ठीक है। सो दिस वाज अ लिटिल बिट ट्रिकी प्रोग्राम, ठीक है। और आपको कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है और आपको ये देखना है कि ये वाइल लूप सिर्फ हम इसलिए चला रहे हैं कि वो फाइंड आउट करता है कि क्या मुझे ये नोड इस पॉइंट पे इंसर्ट करना चाहिए या नहीं। एक नोड पे खड़ा होकर वो ये देखता है कि क्या नया आने वाला नोड मेरे से अगले नोड से छोटा है या बड़ा है। अगर वो नोड न्यू नोड
जो सेकेंड नोड है, जो नेक्स्ट नोड है उससे बड़ा है, जिसका मतलब है कि आपको आगे उसको इंसर्ट करना है, सो यू नीड टू मूव ऑन। ये चीज़ आपको आगे मूव करवा रही है, ठीक है, और ये दोनों इंसर्शंस करवा रही है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस, प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।